सत्र की ऑनलाइन एसएसटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 9 है वायुमंडल, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या होता है। तो जीवन के लिए वायु अति आवश्यक है। पृथ्वी पर वायु के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे सौरमंडल में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। पृथ्वी के चारों ओर संरक्षित गैसों का आवरण पाया जाता है जो वायुमंडल कहलाता है। इस वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी के साथ संलग्न है। जीवन को प्रभावित करने वाला वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर लगभग 500 किलोमीटर तक व्याप्त है, लेकिन उसके भी लगभग 10,000 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद यह बाह्य अंतरिक्ष में धीरे धीरे विलीन हो जाता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, लिखा है वायु का संगठन। तो वायु गैसों का मिश्रित रूप है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.90%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड तथा विरल गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, नियॉन, जेनान एवं क्रिप्टॉन आदि हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है जो पौधों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। मिट्टी में स्थित पौधों की जड़ों में असंख्य बैक्टीरिया होते हैं जो वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। वायुमंडल की दूसरी मुख्य गैस ऑक्सीजन है जो जीव जंतु एवं मानव जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यधिक आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हरे पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते हैं। यह वायुमंडल की एक स्थायी गैस है। वन विनाश तथा आधुनिक मानव के क्रियाकलापों के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। वायुमंडल में विद्यमान समस्त गैसों के कुल आयतन का केवल 0.03% भाग ही कार्बन डाइऑक्साइड है। यह हरे पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। जीव जंतु एवं मनुष्य अपनी श्वासोत्सर्जन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, जिसे हरे पौधे द्वारा उपयोग में ले लिया जाता है। इन क्रियाओं से प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। आधुनिक समय में मनुष्य अपनी क्रियाओं द्वारा इस संतुलन को नष्ट करने में लगा हुआ है। जीवाश्म ईंधनों के दहन एवं वनों की अंधाधुंध कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिस कारण पृथ्वी के धरातल पर तापमान भी बढ़ रहा है। इस घटना को वैश्विक ऊष्मन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की जलवायु एवं मौसम के ऊपर इसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विद्वानों के अनुसार 20वीं शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में लगभग 0.8% की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण मानव के क्रियाकलाप हैं। पृथ्वी के हरित क्षेत्र पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से निकली ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर उसे बाहर निकलने से रोकती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हरित गृह प्रभाव में वृद्धि के साथ ही पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है तथा इसके अनेक दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, जैसे निचले स्थानों का बाढ़ग्रस्त होना, तूफानी मौसम और हिमानियों का पिघलना। हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ओजोन एवं क्रिप्टॉन वायुमंडल की अन्य गैसें हैं। सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। यह गैस पृथ्वी के ऊपर एक आवरण के रूप में कार्य करती है और पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है। जलवाष्प भी वायुमंडल में अल्प मात्रा में होती है। वायु में इसकी उपस्थिति के कारण ही वर्षा एवं हिमवर्षा होती है। यह जलवाष्प जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।